नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है और बबीता फोगाट ने इस हिपोक्रेसी की सीमा को भी लांघ दिया है। बबीता फोगाट दोगलेपन यानी कि डबल स्टैंडर्ड में कंगना रनौत को भी बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। बबीता फोगाट 25 दिसंबर, जिस दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस का त्योहार होता है, उस दिन को क्रिसमस जो है, क्रिसमस का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि तुलसी पूजन दिवस भी उस दिन होता है, तो हमें तुलसी पूजन दिवस जो है उसे मनाना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और उन्होंने किया भी। उन्होंने तुलसी पूजन दिवस सेलिब्रेट किया। उस दिन उन्होंने एक पोस्ट भी डाली सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, और एक बहुत अच्छा सा कैप्शन भी लिखा। लेकिन बबीता फोगाट भूल गई कि वो पहले क्रिसमस सेलिब्रेट किया करती थी। अब सोशल मीडिया पर कुछ भी जो है दोस्तों वो छुपता नहीं है। सोशल मीडिया पर बबीता फोगाट 2017 में जिस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करती थी, क्रिसमस ट्री के साथ खड़े होकर के पोज देती थी, फोटो खिंचवाती थी, अब उसका जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि बबीता फोगाट का हृदय परिवर्तन आखिरकार कैसे हो गया। आपको भी दिखाते हैं वो तमाम ट्वीट्स, वो तमाम फोटोज जिसमें बबीता फोगाट जो है, 2017 का फोटो है जिसमें बबीता फोगाट जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं। और 2022 में वो किस तरीके से जो है क्रिसमस सेलिब्रेशन को बेकार और बेवजह बता रही हैं और कह रही हैं कि तुलसी पूजन दिवस जो है हमें वो मनाना चाहिए क्योंकि हमारी सनातनी संस्कृति का वो हिस्सा है और हमें अपनी सनातनी संस्कृति पर गर्व है। सबसे पहले तो आप वसीम अकरम त्यागी का ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने बबीता फोगाट के उस पुराने फोटो को रीट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा है। उन्होंने कहा है कि मोहतरमा बबीता फोगाट साहिबा 2017 से #मैरी क्रिसमस सेलिब्रेट किया करती थी। उसके बाद त्रेता युग आया तो मोहतरमा का हृदय परिवर्तन हुआ और अब ये 25 दिसंबर को क्रिसमस के विरोध में तुलसी पूजन दिवस मनाती हैं। कोई इनसे पूछे कि इनके दिमागों को सांप्रदायिक कोड ग्रस्त किसने किया है। यानी कि 2017 में तो बबीता फोगाट हैप्पी मैरी क्रिसमस #मैरी क्रिसमस मनाया करती थी, सेलिब्रेट किया करती थी क्रिसमस को। लेकिन 2022 में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बबीता फोगाट को क्रिसमस का विरोध करते हुए तुलसी पूजन दिवस जो है वो मनाना पड़ रहा है और उसी को लेकर वसीम अकरम त्यागी जो है उन पर तंज भी कस रहे हैं। आप भी देखिए बबीता फोगाट का वो ट्वीट देखिए, उसके बाद आपको वो फोटो भी दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये ट्वीट है बबीता फोगाट का जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, comes out of nowhere, leaves a smile behind, is much sought after, great thoughts are like Santa, may your Christmas be full of happy thoughts। यानी कि यहाँ कहना चाह रही हैं कि कहीं से बाहर आता है, पीछे से एक मुस्कान छोड़ जाता है। वो सेंटा क्लॉज की बात कर रही हैं यहाँ पर। बहुत मांग की जाती है, महान विचार संता की तरह होते हैं, आपका क्रिसमस खुश विचारों से भरा हुआ हो। यहाँ पर बबीता फोगाट जो है वो मेरी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हैं और किस तरीके से उन्होंने कैप्शन लिखा है, सेंटा क्लॉज की तारीफ की है, क्रिसमस त्योहार को किस तरीके से उन्होंने मनाया है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर उनका फोटो देखिए जिसमें क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ट्री के पास जो है बबीता फोगाट, ये और कोई नहीं है, बबीता फोगाट जो है क्रिसमस ट्री के पास खड़ी हैं और किस तरीके से पोज दे रही हैं और फोटोज जो है वो क्लिक करवा रही हैं, खिंचवा रही हैं। और बाकायदा जो है 2017 का ये फोटो है, 2017 का ये ट्वीट है जिसमें वो मैरी क्रिसमस जो है सबको मैरी क्रिसमस जो है विश कर रही हैं और खुद भी यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन 2022 में बबीता फोगाट जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बबीता फोगाट को अचानक से याद आता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के विरोध में तुलसी पूजन दिवस जो है वो मनाना है। अब बबीता फोगाट ने जो तुलसी पूजन दिवस मनाया है 25 दिसंबर का, वो फोटो भी आप देखिए। उनका ट्वीट है जिसमें वो फोटो उनकी नजर आ रही है जिसमें किस तरीके से जो है वो तुलसी जी की पूजा करती नजर आ रही हैं, पानी चढ़ाती हुई उनको नजर आ रही हैं और यहाँ पर वो तुलसी पूजन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मना रही हैं। वो लिखती हैं ट्वीट करते हुए इस फोटो को, प्लास्टिक का पेड़ अगर ऑक्सीजन देने लगे तो क्रिसमस मना लेना, वरना तुलसी के नीचे एक दीपक जला देना। 25 दिसंबर को प्लास्टिक ट्री नहीं, प्रकृति की धरोहर तुलसी पूजन दिवस मनाएं, हमें गर्व है अपनी सनातन संस्कृति पर। तो किस तरीके से बबीता फोगाट का यहाँ पर दोगलापन आप देख सकते हैं। कंगना रनौत को भी पीछे छोड़ दिया है। 2017 तक उसी प्लास्टिक ट्री के साथ वो क्रिसमस मनाती थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करती थी, उसी प्लास्टिक ट्री के साथ वो फोटोज खिंचवा रही हैं, अपलोड कर रही हैं, कैप्शन लिख रही हैं। लेकिन 2022 में वो प्लास्टिक का ट्री जो है उनके लिए महज एक प्लास्टिक ट्री हो जाता है और किस तरीके से वो ये कह रही हैं कि प्लास्टिक ट्री जो है वो आपको ऑक्सीजन नहीं देगा,
तुलसी की पूजा करिए और तुलसी लगाइए। तो यहाँ पर बबीता फोगाट सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि इन लोगों के दिलों में जहर कितना है। क्रिसमस को लेकर किस तरीके से ये लोग जो हैं अपना विरोध दिखा रहे हैं। हालांकि क्रिसमस जो है वो ईसाइयों का त्योहार है और सबसे बड़ा त्योहार जो है वो माना जाता है ईसाइयों के लिए, और ये त्योहार जो है ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन किस तरीके से सांप्रदायिक एंगल दे करके इसको जो है इस पर जहर उगलने की कोशिश की जा रही है और लोगों के दिमाग में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि क्रिसमस जैसे त्योहार मनाना बेवजह है, फालतू है। तो देखा ना दोस्तों आपने किस तरीके से दोगलेपन में भी जो है कंगना रनौत को पीछे छोड़ चुकी हैं बबीता फोगाट, और किस तरीके से 2017 तक तो वो खूब क्रिसमस सेलिब्रेट किया करती थी, उस प्लास्टिक के ट्री के पास खड़े होकर के फोटोज खिंचवाया करती थी। लेकिन अब 2022 में उनका हृदय परिवर्तन हो गया और अब बबीता फोगाट को वो जो ट्री है क्रिसमस का वो महज एक प्लास्टिक ट्री लगने लगा, और किस तरीके से जो है उनकी आस्था उमड़ गई और तुलसी पूजन जो है वो करने लगी। हालांकि ये सब दिखाता है कि ये लोग किस तरीके से लोगों के मन में जो है सांप्रदायिक का एंगल, सांप्रदायिकता का जहर जो है घोलना चाहते हैं। इसी के साथ क्रिसमस पर बजरंग दल का क्या उत्पाद है, बजरंग दल ने किस तरीके से उत्पात मचाया, वो भी आपको बताते चलते हैं। लखीमपुर खीरी का ये मामला है। क्रिसमस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उत्पात, लोगों को घर भेजा, चर्च बंद करवाया। इससे पहले बुलंदशहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि बच्चों को स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करने ना दिया जाए। और यही नहीं, इतना सब होने के बावजूद भी आपने खबर वो भी देखी होगी जिसमें किस तरीके से एक शख्स जो है, हिंदू शख्स, सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर बाइक पर जो है वो गिफ्ट्स बांट रहा था, लेकिन भीड़ ने पकड़कर उसको पीट डाला और कहा कि ये त्योहार जो है गलत है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो आप यहाँ पर लोगों के दिल में, मन में जहर जो है वो साफ साफ देख सकते हैं, और ये इन्हीं नेता का कड़ा धरा है कि किस तरीके से ये उसके विरोध में लगातार पोस्ट डाल रही हैं, बाकायदा लोगों को जो है भड़काया जा रहा है। खबर देखिए, खबर में लिखा है लखीमपुरी खीरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च में जमकर हंगामा किया, चर्च को बंद करवा दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से जो है इस तरह की लगातार हरकतें आपने 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर देखी होंगी, सुनी होंगी। लगातार खबरों में यह दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से क्रिसमस के मौके पर लगातार कुछ संगठन जो हैं वो इसी तरह का उत्पात जो है वो सड़कों पर मचा रहे थे। इस खबर में लिखा है आगे, लखीमपुर खीरी शहर में दोपहर में कुछ युवक पहले मेन बाजार स्थित चर्च पहुंचे और वहां लोगों से चर्च में न जाने को कहकर वापस भेजने लगे। चर्च को तुरंत बंद करा दिया गया। इसके बाद वो लोग पुरानी एसपी बंगला स्थित चर्च पहुंचे। यहां भी लोगों से नाम पता पूछकर चर्च से बाहर निकालने लगे, जिस बात को लेकर चर्च संचालकों और उन युवकों के बीच में विवाद होने लगा। युवक खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे थे। युवकों से इस तरह चर्च में हंगामा करने के बाद बारे में पूछने पर कहा कि हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लोगों को दूसरों के धर्म से प्रभावित ना होकर अपने धर्म का महत्व समझा रहे हैं, उनसे दूसरे धर्म से प्रभावित ना होने की अपील कर रहे हैं। वहीं चर्च के कर्मचारियों का कहना है कि ये लोग हमारे धार्मिक त्योहार पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो एक तरह की अराजकता है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाते, पर जिनकी आस्था ईश्वर में है वो अपनी मर्जी से आए। यानी कि आप अपना धर्म, अपना त्योहार सेलिब्रेट करें तो बढ़िया है, लेकिन कहीं दूसरे धर्म के लोग जो हैं अपना त्योहार सेलिब्रेट करें तो वो बेकार है। क्रिसमस जो है वो ईसाइयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है ईसाइयों के लिए, और ईसाई धर्म के लोग इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस त्योहार पर जहर उगला जा रहा है नेताओं के जरिए, बजरंग दल कार्यकर्ताओं के जरिए और कुछ संगठन के जरिए, वो बेहद आपत्तिजनक है और बेहद जो है बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। आप बबीता फोगाट के इस दोगलेपन को लेकर क्या सोचते हैं? बबीता फोगाट जिस तरीके से 2017 से 2022 में जिस तरीके से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो क्रिसमस को बेकार मानने लगी, बेवजह मानने लगी, उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।